बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और आप समझ गए होंगे कि ये सुबह का ही टाइम है जी। हाँ जी, सुबह का ही टाइम है नाश्ते के बाद का। नहीं, वैसे तो खैर शाम में भी बर्तन धुलते हैं, बर्तन तो दोपहर में के टाइम में भी धुल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो खैर मैं अब आपको बता दूँ, ये सुबह का टाइम है। बच्चे जो है वो नाश्ता वगैरह चले गए करके स्कूल, बच्चियाँ, और बेटा जो है वो मेरा चला गया नाश्ता करके कॉलेज। इनके पापा दफ्तर चले गए हैं। तो अभी निम्रा जो थी वो सो रही थी, तो मैंने उसको अभी नहीं उठाया, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद है ना, तो वो फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाती है, आँख लग जाती है, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं उठाया। आयशा जो थी वो भी मदरसे चली गई हुई थी, और नाश्ते के जो बाद बर्तन थे ना, वही बस मैंने जो था ना इनकी जगह पे रख रही थी, क्योंकि फिर ऐसे होता है कि अगर ऐसे पड़े रहे तो फिर बड़ा मैसी सा किचन लगता है। तो उसको साथ ही जो होता है ना, वो मैं इस तरह से जब ड्राई हो जाते तो मैं इनको इनकी जगह पे जो है वो मैं सेट कर देती हूँ। और मेरा तो खैर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो लेट जाऊँ, क्योंकि वो खतीजा ने भी स्कूल जाना होता है, आमना ने जो है वो 7 o'clock चले जाना होता है। तो इस वजह से जो है ना वो जल्दी जल्दी से इनको नाश्ता देना होता है, इनके पापा को भी इंसुलिन लगानी होती है, तो इसलिए। और इधर क्लाइंट भी जो है जी आ गई है, कस्टमर मेरे पास, तो मैंने कहा चले थोड़ी देर आपके साथ शेयर करती हूँ, बट ये है कि वो इजाज़त नहीं देती। तो कह रही थी कि पता नहीं आप ही सुबह सुबह दरवाज़ा ओपन करेंगी या नहीं, क्योंकि मुझे सलोन में काम था, तो इसलिए मैंने जाना है। मैंने कहा नहीं, जॉब तो जॉब ही है जी। कोई भी हो, तो इसलिए कि आप घर पे है मेरा सलोन, तो इस वजह से जो है वो मैं अगर कोई आए तो मैं खोल देती हूँ। तो बस उन्होंने जो है वो प्लकिंग थ्रेडिंग अपने लिप्स करवाने थे, कि उन्होंने जाना, तो उनको काम था सुबह सुबह, तो वो आ गई इमरजेंसी में कि चले मेरा ये करते हैं। तो अब खैर उनका किया काम, और बाद में जो था वो बस आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मेरे लंच का टाइम है, सॉरी नाश्ते का है। तो जी बाकी ये मेरे नाश्ते का टाइम है, और निम्रा भी आ गई थी उतनी देर में, ब्रश वगैरह कर रही है। तो बस मैं इधर जो था ना उसके लिए पूछ लिया था मैंने उसको, मैंने कहा क्या आप नहीं खाना है नाश्ते में? तो कह रही थी मुझे भी माँ आप जो है ना वो एग फ्राई कर दो। और कह लें कि ये एग जो है ना, ये इतने कोई नकली अंडे आने लग गए हैं। उसका ये है कि जो 2 नंबर अंडे होते हैं ना, वो इस तरह से चिपक जाते हैं। तो उसी का ये हल है कि आप हल्का सा जो है ना सॉल्ट स्प्रिंग कर दे तवे के ऊपर, या ऑयल डालते हैं ना, जब ऑयल के ऊपर स्प्रिंग कर दे तो वो उस तरह से अंडा चिपकता नहीं है तवे के ऊपर। तो इसी तरह से जो थोड़ा सा ना मैंने सॉल्ट डाल लिया। अच्छा, अपने लिए जो था वो मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिया, और साथ में जो था वो इस तरह से जो थे टोस्ट उसको फ्राई कर लिया, हल्का सा ना तवे पे सेक दिया मैंने निबरा को। और सब्जियाँ आई हुई है, उनके पापा लेके आए थे रात को ही। तो देख रही थी, मैंने कहा चलो आलू बैंगन की थोड़ी सी सब्जी भी साथ बन जाए, तो वही मैं निकाल रही थी। और प्याज जो है वो ख़त्म हो रही है, तो वो भी मैं देख रही हूँ टोकरी के अंदर, क्योंकि प्याज काफ़ी दिनों से आई नहीं थी। तो अब जो देखी है तो वो कम लग रही है। अच्छा, ये है जो कुंडी में कुंडी का डंडा होता है ना, तो इसको मैं इस तरह से जो है ना ये प्लास्टिक शीट में इस तरह से रैप करके रख लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि फिर कभी कोई रात के वक़्त या दिन के वक़्त कोई भी चूंटी कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो इसको टच नहीं करता, और ये बिल्कुल सेफ़ रहता है इस तरह से ना। तो वैसे तो इसको वॉश करके ही यूज़ करते हैं जब भी करना हो। और ये प्याज बहुत कम कम हो रही थी। और अच्छा, ये प्याज बड़ी आजकल जो है ना वो गल जाती है इस तरह से। लहसुन तो खैर इकट्ठा हम पूरे साल भर के लिए गांव से मंगवा लेते हैं, और आलू भी पड़े हुए थे, तो बस प्याज ख़त्म हो रही थी, और अदरक और सब्ज़ मिर्च। और बस नाश्ता इधर जो था वो साथ के साथ ही रेडी था। और ये जो है ना दही बड़े के अंदर फुल्की नहीं डालते वो, क्या नाम है इसका, क्या लेते हैं, तो वही बस मैं पानी के अंदर ना सोप करके नीम गर्म पानी के अंदर रख रही थी, क्योंकि इसने बनाने थे दही रायते वाला, और उसके अंदर जो डालनी थी प्याज और खीरा वगैरह निमरानी, क्योंकि बनाने थे इसने राइस अब। तो बस उसी के लिए मैंने इनको सोप करके रख दिया। और ये देख लीजिए नाश्ते में जो है वो मैंने टोस्ट और एग फ्राई कर दिया निमरा को, साथ में वो बेसन का लड्डू। और मैंने जो है वो सिंपल इधर एप्पल ले लिया, साथ में एक स्लाइस। और अच्छा, अंडा जो मैंने बॉईल होने के लिए रखा था ना वो भी ले आई निमरा। और मैं इसका ना इस तरह से जो है ना ये जर्दी में निकाल देती हूँ। बस एक जो है ना वो एक पार्ट ले लेती हूँ जर्दी का, और हाफ जो है ना वो मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये है कि फिर इतनी ही कह लेंगे स्ट्रिक जो है वो वर्जिश वगैरह मुझसे नहीं होती, ये है कि कर भी लेती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ। तो अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए ना फिर मैं इस तरह से वाइट चीनी को अपने कह लें कि बिल्कुल ही मैंने माइनस कर दिया, मैंने तो उसको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया। बहुत मैं उसको कम यूज़ करती हूँ, और बेकरी आइटम्स को ना वो भी।
तो बस ये है कि फिर 40+ के बाद आई होप आप समझ रहे होंगे कि इतनी हार्ड वर्जिश तो नहीं होती। तो ये है कि बस इस तरह से तो इंसान अपने आप को मेंटेन कर रख सकता है। तो ये चने का सालन पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलिए इसको, बच्चों ने भी नहीं इतना खाया तो फिर वेस्ट ज़रूर करना है। मैंने कहा चलो राइस बना लेते। तो यही मैं निम्रा को बोल रही थी, मैंने कहा अगर आपने बनाने राइस तो ये फिर सालन जो है ना इसी के अंदर ऐड कर लो। तो बस उसी ने फिर चावल बनाए हैं, और जो थी ना वो उसको भी मैंने ड्रेन कर दिया, फुलकलियाँ जो थी ना दही के अंदर डालनी थी वो वाली। तो इधर चावल इसने बना लिए और मुझे भी लगी थी इधर भूख, तकरीबन कह लें कि 2-2:30 बजे का टाइम था। और ज़ाहिर बात है फिर सुबह इतना हल्का सा तो नाश्ता किया होता है तो फिर भूख तो लगी जाती है। और इधर जो है ना कुंडी में मैं फ्रेश इस तरह से जो ना मैं चटनी जो है ना वो कूट के डालती हूँ। ये जो मिट्टी की कुंडी होती है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है और 3 से 4 अदद जो है वो मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया, और साथ में जो है ना वो 3 से 4 जवे जो है ना वो मैंने देसी लहसुन के लिए के, और भुना कुटा ज़ीरा 1/2 चम्मच डाल के तो उसको इस तरह से कूट लिया। और थोड़ी सी वो चटनी और रायता मैंने लेके ना, तो मैंने कहा चलो आप बाद में जो भी करना है करते रहना। निमरा और मुझे जो है वो मैंने खाने राइस, तो मैं बस इस तरह से जो था ना, अच्छा मुझे हाथ के साथ जो है ना वो राइस खाने में बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं आप लोगों में से किस किस को इस तरह से अच्छा लगता है खाना, बट मुझे ये कि मैं राइस इस तरह से खाती हूँ। और निमरा भी अभी खाना खाया और आमना भी आ गई थी, यहाँ बज रहे हैं जी 4। आमना आ गई थी स्कूल से, निमरा ने और इसने फिर मिल के बैठ के जो है ना वो फिर इस तरह से दही के अंदर जो फुलकलियाँ थी वो इसने डाल ली, और साथ में जो चटनी जो फ्रेश कूटी थी वो भी इसने इसके अंदर ऐड कर दी है। और थोड़ा सा ये चाट मसाला जो था वो मैंने कहा चलो ये स्प्रिंग कर लो, इसके साथ थोड़ा टेस्ट में जो है ना वो इजाफा हो जाएगा। और ये दही सॉरी इसके ऊपर धनिया जो था ना सब्ज़ काट के रखा हुआ, वो भी मैंने ऊपर स्प्रिंग कर दिया ना। खीरा भी इसने डाल लिया था, प्याज भी डाली थी। और इधर जो था ना फिर खाने के बाद ना फिर इन्होंने भी खाना खाया, खैर मैंने तो काफ़ी देर पहले खा लिया था। तो ये पोटैटो चिप्स वाला जो ठेले वाले नहीं होते वो गली में आया हुआ था, तो उसकी आवाज़ आई तो झटपट से जो है ना वो भाग उठी कि नहीं हमने ये खानी है लेके। तो ये 50 रुपीज़ की लिए कह लें कि 50 रुपये की ली है, और इतनी थोड़ी सी कम सी जो है ना वो उन्होंने दी है। तो मैंने कहा चले उनका भी अल्लाह पाक ने जो है वो रोज़गार चलाया है, क्योंकि सारी बात है अपने बच्चों के लिए इस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो उनका भी हक बनता है। तो बस इतना आज कह लें कि हैवी कर लिया था ना हमने, ये खाना वगैरह इतना हैवी खा लिया था, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी ना अपने लिए, खैर मैं अपने लिए बनाती तो मैंने अपने लिए सिर्फ लेमन ग्रास का कावा ही लेना था। तो निमरा भी बोल रही थी मामा मुझे भी साथ में जो दे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ जो है ना वो आज अपनी ट्रिक्स ये ज़रूर सॉरी रेमेडी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ बोला था कि किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आज जी इसका टाइम था, तो मैंने कहा चलिए बन तो रही है 2 मग, तो मैं आपके साथ ये अपनी रेमेडी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना ये आप घर पर आप हर्बल इस तरह से जो है ना वो कह लें कि वेट लूज़ ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है, और जिसमें जो है ये लेमन ग्रास 1 चम्मच जो है वो सौंफ का, और 1 इंच के जितना जो है ना वो आप दालचीनी का टुकड़ा, और 2 इलायची सब्ज़, और हाफ़ टी स्पून जो है वो आपने अजवाइन लेनी, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है तो खैर अगले जो आने वाले महीने हैं जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इसमें जो है वो आप एक जो टीस्पून है ना वो भी आप अजवाइन का ले सकते हैं। फ़िलहाल जो है वो मैंने थोड़ी सी ली है, और मैं इधर बना भी 2 कप पी रही थी अपने लिए और निमरा के लिए। तो इस तरह से जो है ना वो आप अपने कह लें कि वेट लूज़ के लिए भी ये काफ़ी मुफ़ीद है, और आप के लिए जो है वो हाज़मे के लिए कह लें या व्हाटएवर जो भी इसके कह लें, ये हर लिहाज से जो है ना वो ये परफेक्ट है जी। तो मैं इससे जो है वो मेरा वेट कह लें मेंटेन रहता है, इस तरह से मैं सुबह शाम लेती हूँ। रात के वक़्त जो है ना वो मैं इस तरह से फिर 2 कप पानी चढ़ा देती हूँ, उसके अंदर ये सब चीज़ें मैं डाल देती हूँ, और 5 मिनट के लिए मैं इसको बॉयल करती हूँ, ये सब चीज़ें डाल के ना। तो 5 मिनट के लिए मैं दम दे के, तो उसके बाद इस तरह से मैं ड्रेन करके ना तो इसको ले लेती हूँ। और अगर आप रात के वक़्त ख़ुसूसी आप अपना वेट लूज़ करने के लिए ले रहे हैं, तो फिर आप जनाब इस तरह से कर सकते हैं कि आप इस तरह से बनाएँ, और बिल्कुल ड्रेन किए बगैर डायरेक्ट उसको कप में डालें, और हाफ़ आप जब बिल्कुल लेटने लगे, सोने लगे बेड के ऊपर बैठ के, तब आपने हाफ़ कप लेना है और उसको ढाँप के रख दें, और हाफ़ कप जो है वो निहार मुँह आपने सुबह उठते वक़्त लेना है। तो मैं कहती हूँ यकीन माने इंशाअल्लाह ताला आप दिनों में आपके इंचेस जो है ना वो इंचेस में आपका वेट कह लें कि बॉडी शेप में आएगी। ये इतनी मुफीद फ़ायदेमंद है।
तो इधर मैं निब्रा को बोल रही थी, मैंने कहा उठ जाओ, अब आप लेटी हुई हो तो पी लो, वरना मैंने आपका जो है ना वो शूट ले लेना। तो बोल रही थी कि नहीं मम्मा। अच्छा आज कल जो है ना वो इसके ऊपर काफ़ी भूत सवार है जी, निब्रा के ऊपर वेट लूज के हवाले से। ये मोपिंग वगैरह जो है ना ये सुबह शाम इस तरह से करती रहती है। अब जो था ना 4:45 का टाइम है और कर रही है, तो मैं कहती हूँ कि इस तरह से बच्चों आपका पेट अंदर नहीं जाने वाला, आप जो है ना वो बैठ के मोपिंग किया करो, इससे काफ़ी ज़्यादा पेट जो है ना आपका अंदर चला जाता है, अगर आप डाइट भी करते हो साथ। और इधर खदीजा भी बैठी हुई है जी, मैं इसको बोल रही हूँ आगे के कपड़े अपने चेंज कर लो। आज ट्यूशन भी नहीं गई है, छुट्टी कर ली है, तो बस उसी को मैं बोल रही हूँ कि चलो आप जो है ना वो कपड़े चेंज करो, उठो। और अपने लिए जो है ना ये बना रही है इधर, थोड़े से बॉयल्ड राइस पड़े हुए थे, तो उसी के अंदर जो है ना चीनी दूध डाल के ना इसको थोड़ा सा गर्म करके ना खीर की तरह, तो फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके ये खाएगी। तो बस उसी के लिए जो है ना ये इधर लगी पड़ी है। और मैं आपके साथ जो है ना वो आज एक अपनी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, आपके पास कोई भी इस तरह से जो है ना पिलो कवर आपके पास पड़े हैं ना घर पे, तो कह लें कि डाइनिंग की जो चेयर्स होती है ना उसके ऊपर जो सीट होती है वो इस तरह से कभी पुरानी हो जाती हैं या कोई किसी की रेक्सिन की होती है वो फटी होती हैं, तो कहेंगे, आप कहेंगे कि आप ही जो है वो आज अपनी कभी ट्रिक्स बता रही हैं कभी कुछ। तो जी जनाब ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि जो भी आपके पास नॉलेज है जिस चीज़ की भी, या अल्लाह पाक ने आपको कोई इल्म की दौलत से नवाजा है, या आपके पास कोई ट्रिक्स हैं इस तरह से घर की घरेलू, तो मैं कहती हूँ ज़रूर उसको शेयर करना चाहिए। आपको एक दूसरे के साथ जो इस तरह से अपनी नॉलेज को डिलीवर करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है वो अल्लाह पाक आपके इल्म में भी इजाफा करता है। जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपको दी होती है उसमें और कह लें कि मज़ीद इजाफा ही होता है, वो कम नहीं होती। कहते हैं ना कि जो भी चीज़ है वो बांटने से बढ़ती है, बल्कि कम नहीं होती। तो बस जनाब इधर भी ये मेरा भी कुछ इसी तरह से मामलात हैं कि मैं जो भी मुझे नॉलेज होती है तो मैं ज़रूर अपनी जो है वो इस तरह से आगे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, टेंशन नहीं लेनी, ये कह लें कि 22 साल पुराना मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, और ये डाइनिंग जो है ना ये मेरी शादी का है। तो इस तरह से पिलो कवर जो है ना, अगर आपके पास फैब्रिक नहीं भी है, या फैब्रिक आप लेना चाहते हो तो बनारसी कपड़े का या वेलवेट का लेके, तो अच्छे से प्रिंटेड में इसके ऊपर आप इस तरह से कवर उनके स्टिच करके चढ़ा दें, तो जब मेहमान आए तो मैं कहती हूँ कि आपको परेशानी भी नहीं होगी इस तरह से। और बस, अगर मेरी ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये कि इस तरह से ना जो आपका न्यू बिल्कुल जो डाइनिंग है ना वो तैयार हो जाता है। तो जो इन्होंने मुझे चैनल पे सब्सक्राइब मेरे न्यू हैं तो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।